भी आप जानते हैं कि मैं सोनू प्रसाद मेरा नाम है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कोडिंग गुरुजी 100। तो बहुत दिनों से हमारे दोस्त कुछ हमारे मित्र जो है वो कह रहे थे कि ओ लेवल के सिलेबस डालिए सोनू, कि जैसे ओ लेवल के विद्यार्थी जो है उनको हेल्प मिले और पढ़ने के लिए आसानियत हो जाए। और हिंदी में नोट्स आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं तो इसलिए आप उसके नोट्स भी डालें। तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि हम आपको हिंदी के नोट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल जो हम पढ़ा रहे थे ये भी ओ लेवल के सिलेबस है टाइप से, आप इसको पढ़कर भी यही आता है, जैसे CSS फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग, हेडिंग टैग्स। तो आपको पिछली वीडियो में हमने पैराग्राफ से बता दिए हैं। आज हमारा नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले हम ऑन कीबोर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो उसे ओपन कर लेते हैं। ऑन कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड पे, मतलब डिस्प्ले पे कीबोर्ड आ जाना। तो विंडो के साथ R प्रेस करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो नोट पैड लिख करके ओपन कर देते हैं। मैक्सिमाइज करा और फिर फाइल में जाके सबसे पहले हम फाइल सेव कर लेते हैं अपनी। ऑल फाइल का चेंज कर लेते हैं सेव एज टाइप का और इसको कुछ भी नाम दे देते हैं abc .html वेब पेज बनाने के लिए .html तो लगाना आवश्यक होता है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ये आया नहीं, .abc फाइल हमारे बाहर आ गई है डेस्कटॉप पर। आउटपुट में इसका कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक आया। तो आज का न्यू टॉपिक हमारे पास है लिस्ट। HTML में लिस्ट है, आप क्या समझते हैं? तो लिस्ट किस टाइप की होती है? जैसे आपने एक मेन्यू बार है, मैं बतला देता हूँ आपको, दिखला देता हूँ। गूगल पे सर्च मार देते हैं लिस्ट इन HTML इमेजेस। बाहर में तो नहीं रही है तो क्या मैं टाइप कर देता हूँ मेन्यू बार। जैसे कि ये है हमारा, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं, देखिए ये हमारा है। तो इसकी जो एक सेकंड रुपये ज़्यादा ही छोटा हो रहा है। ये जो छोले भटूरे 550 रुपये, राजमा चावल, ये टाइप की लिस्ट है कि इस दुकान की लिस्ट है जो इसमें मेन्यू बार बना रखा है। तो इस टाइप से हम आज लिस्ट बनाना सीखेंगे कि कैसे बनती है और क्या इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो आज हम जानेंगे इसकी के बारे में दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब पर चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और मेरी ऑल वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो देख अवश्य लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस रहेंगी HTML की। क्योंकि बेसिक टैग हम अब बेसिक टैग लिखेंगे, वो मैंने उसके अंदर बता दिया है सारी चीज़ें। HTML हेड क्लोज करेंगे, हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, HTML भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर ही सारा काम है। तो लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि लिस्ट से हम क्या समझते हैं और हम इसके बारे में क्या जानते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि होता क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं ये भी बताऊंगा और एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाऊंगा आपको। तो HTML लिस्ट का प्रयोग डाटा आइटम को व्यवस्थित मतलब भरने के लिए किया जाता है, डाटा आइटम को बताने के लिए किया जाता है। HTML में लिस्ट का प्रयोग करके डाटा आइटम्स मतलब डाटा जो होता है, जैसे किसी का नाम हुआ उसे एक फॉर्म में फिल करना है तो वो डाटा कहलाता है। कोई एक निर्धारित आकार में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब उसका साइज जो होता है वो हम अपने मन अनुसार रख सकते हैं। HTML में दो प्रकार की लिस्ट होती है, दो प्रकार की लिस्ट होती है। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 2 अनऑर्डर्ड।
अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में डाटा जो होता है हमारा डाटा आइटम्स वो हमारे कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे सोनू, नंबर 2 कस्सा, या हम मान सकते हैं कि इसको इस हिसाब से भी आता है ए डॉट सोनू, बी डॉट कस्सा, या फिर इस हिसाब से आ जाता है ए डॉट सोनू, बी डॉट कस्सा, कुछ इस हिसाब से हमारी लिस्ट आती है। ठीक है, 1 2 3 4। तो यही ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी ये कहलाती है। और अनऑर्डर्ड में हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे डाटा आइटम्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं। स्टार के हिसाब से भी आ जाता है, सोनू हुआ, कस्सा, और डॉट जो होता है, इसको बड़े मोटे अक्षरों में जो डॉट होता है डार्क वाला वो आता है। बहुत से मतलब इस टाइप के स्टिकर टाइप के आते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब जान लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं और थ्योरी बता देता हूँ आपको इसकी कि होता क्या है। और मैं इसके नोट्स हिंदी में प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में करवा दूंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं करवाते पक्का हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट इस प्रकार की लिस्ट में सभी ऑर्डर आइटम्स को एक नंबर दे दिया आता है। जैसे मैंने बोला था, नंबर 1 सोनू, नंबर 2 कस्सा, तथा सभी डाटा आइटम्स नंबर द्वारा अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। नंबर द्वारा ही व्यवस्थित किए जाते हैं ना कि कौन से नंबर पे कौन सा नाम रखा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों की लिस्ट है, उसके अंदर ही नाम तो ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि नाम तो बहुत लड़कों के एक जैसे हो जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ उनके नंबर से क्रमांक संख्या से जाना जाता है। तो इस हिसाब से होता है। इसे बनाने के लिए हम OL टैग का प्रयोग करते हैं, और तथा लिस्ट में जानकारी भरने के लिए LI टैग का प्रयोग किया जाता है। LI टैग के अंदर जैसे मान लीजिए सोनू, LI कस्सा, LI राहुल, इतने बहुत है आपको समझाने के लिए, ज़्यादा रिकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो UL टैग जैसे मैंने बताया था कि HTML जो है वो नॉन सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसके अंदर कैपिटल और स्मॉल का कोई भेदभाव नहीं है, ये एक समान मानता है सबको। ठीक है, तो कंट्रोल S से जाएंगे, सेव करेंगे, बैक पेज पर जाएंगे और रिलोड करेंगे। देखें, नंबर 1 सोनू, नंबर 2 कस्सा, नंबर 3 नंबर 3 पर राहुल। ओके, तो अब हमारी ये लिस्ट तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी हम दिखा चुके हैं। अब इसके कुछ भाग हैं जो जिनको एट्रीब्यूट बोला जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ आई थिंक कि एट्रीब्यूट, व्हाट इज द एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो OL के अंदर लिखे जाते हैं, जो OL के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एक बॉस होता है, बॉस के लिए कोई और काम करता होता है जो मैनेजर होता है, और मैनेजर के लिए कोई और काम करता है। ऐसे इसके हैं कि ये मान लीजिए बॉडी जो बॉस है और मैनेजर ये है, लेकिन इसका काम जो है OL टैग का वो कोई और करता है। देखिए बता देते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो इसके एट्रीब्यूट में HTML में ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। टाइप का मतलब TYPE, टाइप एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है। और ये हमारा एट्रीब्यूट जो होता है हमेशा टैग के अंदर यूज होता है, जैसे टाइप कॉमा, और हम लिख देते हैं कि डिफॉल्ट रूप से तो नंबर 1 2 3 ये जो होता है डिफॉल्ट रूप से आते ही है। ठीक है, देखें 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एट्रीब्यूट जो होते हैं इसके अंदर वो हमारे आई थिंक 5 एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे हमारा A की लिख दीजिए, नंबर 2 पर हमारा A लिख दीजिए, नंबर 3 पर हमारा कैपिटल A हो जाएगा, और नंबर 4 पर हमारे रोमन जो होते हैं स्मॉल
रोमन वो कार्य करता है। और नंबर 5 पर कैपिटल रोमन कार्य करता है। 5 हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम बदला देते हैं। देखें नंबर 1 हमारा आउटपुट हो गया है। अब हम डाल देते हैं कि स्मॉल a, टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू दे देते हैं स्मॉल a। तो देखें मैजिक दो देखें a छोटी बड़ी वाली ABCD आ गई है। अब हम कैपिटल वाली वैल्यू दे देते हैं कैपिटल A। ये देखें हम आपको जूमिंग करके दिखला देते हैं। ये देखें कैपिटल हमारी वो आ गई है ABCD, ठीक है। रोमन शब्द की बारी आ जाती है। तो रोमन में हम छोटी आई के लिए छोटी जो स्मॉल रोमन होते हैं उसके लिए हम स्मॉल आई का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल दबाएंगे, से ब्राउज़र पे जाएंगे, लोड करेंगे। ये देखें रोमन आ गए हैं आपके, छोटी वाली आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ठीक है। अब हम बड़ी वाली आई को देख लेते हैं। इसकी बड़े कैपिटल रोमन जो होती है उसके लिए हम कैपिटल आई का यूज करते हैं। आउटपुट आ गया है। तो हमारे ये तो टाइप एट्रीब्यूट होते हैं और इसके अंदर कुछ और होती हैं जो लिस्ट होती हैं, जो हम आपको आज ही एक वीडियो में कंप्लीट करके बताएंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। और अनऑर्डर्ड के लिए हम दूसरा पार्ट बना देंगे, वो आप देख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं होती है। आप भी थक जाएंगे और हम भी बनाते बनाते और बोलते बोलते थक जाएंगे, ठीक है। तो इसके कुछ और एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे अभी हमने बताया टाइप एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट नंबर 1 टाइप हो गया, नंबर 2 स्टार्ट, नंबर 3 नहीं नंबर 2 ये 2 टाइप की होते हैं टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टार्ट टाइप का हम बता देते हैं। स्टार्ट टाइप होता क्या है? स्टार्ट टाइप में हमें कंट्रोल लिस्ट मिलती है, ठीक है। कंट्रोल मतलब HTML में कंट्रोल लिस्ट बनाने के लिए OL टैग के अंदर ही स्टार्ट एट्रीब्यूट का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है स्टार्ट एट्रीब्यूट? मैं आपको डेफिनेशन में बता देता हूँ कि स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब है कि अगर हम अब हमारी लिस्ट जो है वो डिफॉल्ट रूप से 1 2 3 पर ही आ जाएगी, देखिए, ठीक है। इस एट्रीब्यूट का हमने मारा नहीं है, तो अभी हम खत्म कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। कंट्रोल S दबा कर ब्राउज़र पे जाएंगे। देखिए 1 2 3 आ गया। तो हम नहीं चाह रहे कि हमारा ये नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो, हम चाहते हैं कि 25 से स्टार्ट हो। तो 25 से स्टार्ट करने के लिए हमें कंट्रोल लिस्ट, मतलब हमारे हाथ में कंट्रोल लिस्ट कंट्रोल आ जाएगा सारा इस लिस्ट का। तो हम बना देते हैं, सॉरी स्टार्ट इक्वल इनवर्ट कॉमास। तो हम चाह रहे हैं 15 से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो, तो 15 लिख देंगे। उसके बाद देखें मैजिक 15 16 17। अब हम चाहते हैं कि ये 40 के बाद स्टार्ट हो। आप कोई भी संख्या दे सकते हैं इसकी जगह 40। देखें चाहते हैं कि 89 के बाद स्टार्ट हो, चाहते हैं कि 1000 के बाद स्टार्ट हो, ये देखें, ठीक है। इस हिसाब से ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो अब नया टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। ये हमारी इसके अंदर लिस्टों के अंदर ही आती है, नेस्टेड लिस्ट आती है। नेस्टेड लिस्ट हम आपको थोड़ी सी बताता हूँ, समझा देता हूँ। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि एक लिस्ट चल रही है, मतलब ये हमारी लिस्ट है सोनू। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉफी। कॉफी अब हमें नहीं पता कि कौन कौन सी कॉफी है, कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी, कौन कौन सी कॉफी है, हमें कुछ नहीं पता। बस इसमें अगर हम इसे कंट्रोल S करके सेव कर देंगे तो सिर्फ ये ऐसे आ जाएगा कॉफी। लेकिन इसका कॉफी का हमें ये कुछ नहीं पता कि कॉफी है कौन सी, कौन हॉट कॉफी है, कोल्ड कॉफी है।
तो इसके लिए हम इसके एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बना देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अलग से कि कॉफ़ी के अंदर इसके अंदर कौन कौन से कैटेगरीज हैं, कोल्ड कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी है। देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका एग्जांपल दे देता हूँ। इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं करना होता है, जिस लिस्ट का हमें बारे में बताना होता है उस लिस्ट का LI जो क्लोज होता है उसे ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। उसके बाद एक नई लिस्ट बना दी जाती है OL टैग लगा करके। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है हमें, तो इसलिए OL टैग यूज होएगा। फिर LI लगा देंगे लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। तो कोल्ड कॉफ़ी लिस्ट बंद कर देंगे, LI कर देंगे हॉट कॉफ़ी। और अब हम जो हमने टैग छोड़ा था OL उसे बंद कर देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ UL टैग लगा दिया है, बाद में आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे OL टैग ही बंद होएगा क्योंकि OL टैग हमने ओपन करा है। ठीक है, मेरा कीबोर्ड थोड़ा ख़राब हो रहा है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत पड़ रही है। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगा अगली वीडियो में, जब आपके लिए लाऊंगा तो उस टाइम पर मैं चेंज कर दूंगा कीबोर्ड। तो अब हम फाइल में जाकर के Ctrl+S भी दबा सकते हैं। शॉर्ट कमांड ये है, ओपन करने की Ctrl+O है, और न्यू फाइल लेने के लिए Ctrl+N है, और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। तो Ctrl+S दबा करके या उसके फाइल में जाकर के सेव कर देंगे और ब्राउज़र में जाकर के लोड कर देंगे। देखिए कॉफ़ी की हमारी कैटेगरी बन गई है। कॉफ़ी के अंदर हमें कोल्ड कॉफ़ी है, अभी हमारे पास हॉट कॉफ़ी है। तो ये लिस्टें होती हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपने थैंक यू फॉर यू वॉचिंग फुल वीडियो। आपने बहुत ही अच्छा काम करा है और आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। और हमारी अगर कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करें, और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएँ, और हम आपको हिंदी में नोट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। तो फिर मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। O लेवल के लिए ये भी सिलेबस आता है, ये भी यूनिट O लेवल वालों के लिए भी है। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं। बाय, नमस्कार, राधे राधे।